जो बनाए हमें इंसान और दे सही गलत की पहचान। देश के उन निर्माताओं को हम करते हैं सत सत प्रणाम। हम करते हैं शत शत प्रणाम। उत्तर वाहिनी गंगा के तट पर बसा मुंगेर जिला, माँ चंडिका एवं माँ बड़ी दुर्गा की पावन धरती। विकट कोरोना काल के पश्चात सरस्वती विद्या मंदिर पुरानीगंज मुंगेर में 4 दिवसीय प्रधानाचार्य सम्मेलन का भव्य आयोजन। दिनांक 19/2/2022 को सरस्वती विद्या मंदिर पुरानीगंज मुंगेर के विशाल प्रसाल में प्रेस वार्ता कर भारतीय शिक्षा समिति के प्रदेश सचिव माननीय प्रदीप कुमार कुशवाहा ने 4 दिवसीय प्रधानाचार्य सम्मेलन दिनांक 21, 22 और 23 फरवरी 2022 को होने जा रहा है। इसकी सूचना मुंगेर शहर के तमाम मीडिया कर्मियों को दी। उन्होंने बताया कि वैश्विक महामारी से उबरने के बाद ये पहला कार्यक्रम है जिसे हम मनाने जा रहे हैं, जिसमें विद्या भारती दक्षिण बिहार के 7 विभाग से कुल 17 जिलों के 250 से अधिक प्रधानाचार्यों के शामिल होने की आशा है। और इस सम्मेलन की खास बात यह है कि ये पूर्ण रूप से समाज के सहयोग से मनाया जा रहा है और ये कार्यक्रम देश के गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित है। इस प्रेस वार्ता में प्रांतीय प्रचार विभाग के संयोजक माननीय राकेश नारायण अम्बष्ट, कार्यक्रम संयोजक माननीय अमरनाथ केसरी, सह संयोजक माननीय रतन घोष, विभाग संयोजक श्री राजेश कुमार रंजन और विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री संजय कुमार सिंह एवं समस्त पूर्णकालिक उपस्थित रहे। 20 फरवरी 2022 को दोपहर 2:30 पर पुरानीगंज मुंगेर से विजय चौक मुंगेर के लिए प्रधानाचार्यों का समूह प्रस्थान करता है। दिल में कारगिल के शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देने और आजादी के अमृत महोत्सव पर देश के गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने हम पहुंचे विजय चौक मुंगेर। नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। पिता को भी सम्मानित किया गया। लाल बहादुर शास्त्री से पिता है, उनके सपूत श्रीमान राजेश कुमार को जो नक्सली हमले में अब बलिदान हो गए थे। ऐसे गर्व है ऐसे पिताओं पर जो जिनके सपूत देश के लिए काम आते। इस अवसर पर माननीय राणा प्रताप सिंह ने कहा, और इसलिए हमारी आजादी अक्षुण्ण बनी रहे, इसलिए अब पूरा वर्ष अमृत महोत्सव के माध्यम से जन जन तक नए संघर्ष राष्ट्र प्रथम देश प्रथम मानकर जीने वाला समाज हमको खड़ा करना है। एक रोड पर ठेला चलाने वाला, मोची का काम करने वाला, भूंजा भूंजने वाला, मजदूर का काम करने वाला, एक एक व्यक्ति के अंदर धधकती हुई राष्ट्र भक्ति की ज्वाला पैदा करना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। और एक छोटा बच्चा भी, एक मजदूर भी पहले देश नेशन फर्स्ट मानकर जिए, ऐसा समाज खड़ा होगा तो हमारे इस आजादी के अमृत महोत्सव का स्वाद वास्तव में हम चख पाएंगे। और हमारी आजादी अमृत देता है। और मैं बहुत समय नहीं लेते हुए मैं इस आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम के उद्देश्य को बताते हुए अपनी बात में समाप्त करता हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। 20 फरवरी से 23 फरवरी 2022 तक चलने वाले इस प्रधानाचार्य सम्मेलन का विधिवत उद्घाटन सरस्वती विद्या मंदिर पुरानीगंज मुंगेर के विशाल प्रसाल में दीप प्रज्वलित कर क्षेत्रीय संगठन मंत्री माननीय ख्यालीराम जी, प्रांत प्रचारक माननीय राणा प्रताप सिंह, केंद्रीय सह मंत्री माननीय कमल किशोर सिन्हा, प्रदेश सचिव माननीय प्रदीप कुमार कुशवाहा एवं अमरनाथ केसरी ने संयुक्त रूप से की। प्रांतीय प्रधानाचार्य सम्मेलन
2021-22 के उद्घाटन दिवस के मन पर प्राण प्रचारक राणा प्रताप फरवरी से 23 फरवरी 2022 तक चलने वाले इस प्रधानाचार्य सम्मेलन में क्षेत्रीय संगठन मंत्री माननीय ख्याली राम जी, प्रांत प्रचारक माननीय राणा प्रताप सिंह, केंद्रीय सह मंत्री माननीय कमल किशोर सिन्हा, क्षेत्रीय सचिव माननीय नकुल कुमार शर्मा, प्रदेश सचिव माननीय प्रदीप कुमार कुशवाहा, मुंगेर विभाग के निरीक्षक माननीय राजेश कुमार रंजन, विभाग निरीक्षक रोहतास माननीय उमाशंकर पोद्दार, विभाग निरीक्षक गया माननीय राकेश रंजन, वरीय समाहर्ता डॉक्टर कुंदन कुमार, श्री कौशल किशोर पाठक, प्रदेश मंत्री माननीय भरत पूर्वे, सह प्रांत प्रचारक माननीय उमेश कुमार, माननीय ब्रह्मदेव प्रसाद, माननीय सतीश कुमार सिंह आदि का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। 4 दिन में कुल 18 सत्र सह बैठकें हुई। आइए देखते हैं उनकी कुछ झलकियां। जो मेरे बारे में परिचय दिया गया विज्ञान के विद्यार्थी देना ही कला है, विज्ञान और कला में दूर का कोई संबंध ऐसा नहीं है, इसलिए मेरे भाषा को पता सुधी रह जाए, इसके लिए जब शैक्षिक उन्नयन की बात आती है इसका अर्थ क्या है? मतलब जो हमारी शैक्षणिक गतिविधि है इसको ऊपर उन्नत मतलब ऊपर किए गए प्रगति कर आगे बढ़ा। जब शैक्षणिक बात होती तो शिक्षा की बात होती, शिक्षा से ही बना है शैक्षिक। तो है क्या कि शैक्षिक उन्नयन जब शिक्षा की बात आती है तो 2-3 बातें आती हैं। सबसे पहली बात तो ये कि शिक्षा है, जब तक हम शिक्षा को अच्छी तरह समझेंगे उसके बाद ही उसको उपराम देंगे। उस सामाजिक चेतना का केंद्र बनाना भी प्रधानाचार्य का काम है, बहुत बड़ा। आचार्य के अंदर इस विद्यालय के लिए जीवन मरण, इस विद्यालय की रक्षा के लिए मैं अपने प्राणों की आहुति दे सकता हूं, ऐसा भाव पैदा करना भी उस आचार्य के
प्रधानाचार्य। जो बच्चे पढ़ते हैं उस विद्यालय के प्रति एक गुरुकुल जैसा श्रद्धात्मक भाव पैदा हो, मैं शुल्क देता हूं और विद्यालय में पढ़ने आता हूं, ऐसा एक बिजनेस भाव पैदा हो उसके अंदर, तो अपने स्नेह, आत्मीयता और आदर्श से, चरित्र से बच्चों के अंदर भी आचार्य से लेकर और विद्यालय के प्रति, विद्यालय परिवार के प्रति श्रद्धा का जागरण अपने आचरण से पैदा कराने का काम प्रधानाचार्य का। The goal statement of Vidya Bharati is Sa Vidya Ya Vidya. Vidya is that which frees us from the sorrow, pain, bondage, conflicts, illusions and fantasies. Vidya is that which frees us from the feelings of duality, the idea that we are the two individuals, entities, the idea that we are separate, that you and I are. Recognize one's nature as Brahman. We, the peoples of Vidya Bharati, are going to change the entire education system, the entire scenario of Indian education. विद्यालयों में इसका संचालन करते हैं, तो इन्हीं सब विषयों को लेकर के आज के इस कार्यक्रम में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा अपने माननीय संगठन मंत्री श्रीमान ख्यालीराम जी को। श्रीमान ख्यालीराम, ज्ञान को कह सकते हैं कि उसके बारे में संस्कार, मैंने कागज का टुकड़ा साफ साफ आज चर्चा में जो आ गया, ये डिग्री प्राप्त कर ली, और डिग्री प्राप्त करने के संस्कार आए क्या? कहते हैं आदि बड़ा योग्य भाई, बड़ा विद्वान आदमी, आदि बड़ा विद्वान है, लेकिन काय बात का विद्वान है? इसीलिए कभी कभी गांव में कहते हैं पढ़ तो गए लेकिन गुणे नहीं है अभी। तो ऐसी शिक्षा, ऐसा ज्ञान जो समाज उपयोगी, केवल कागज का टुकड़ा मात्र नहीं। लेकिन हमारे यहाँ शिक्षा कौन सी चल गई? पाश्चात्य संस्कृति वाली। क्या हमने पाश्चात्य संस्कृति की अपने देश के अंदर कल्पना कभी नहीं की थी? क्या बोल रहे हैं? है ना, दक्ष भैरवन दक्ष बोल देते हैं, चौ गाना दक्ष एक बार में आना चाहिए। दाहिने ओर का जो एरी है पूरा सरा और 3 मिनट डालेंगे। गोपी वल्लभाय प्रभु कृष्ण चंद्राय। इसलिए समाज के अंदर जो बातें होती है उसको ठीक प्रकार से ध्यानपूर्वक विचार करते हैं तो सब प्रकार की बातों का हम सबको समाधान मिल सकता अपने मन से। और हमारा महत्व कैसे बड़ा है? तो विद्या भारती के प्रधानाचार्य के नाते हम सब उपस्थित हैं, तो मेरा महत्व कैसा? किसी न किसी की औद्योगिक हस्ती का महत्व रहता है। अभी भी कुछ दिन पहले 2000 का नोट का भी हुआ था, तो उस नोट के अंदर क्या विशेष था? कागज जैसा बना था, 2.5 इंच का और 6.5 इंच का ऐसा कागज था। अन्य भैया वहां रहते हैं, कुछ नए लोग होते हैं, तो नए लोगों को हिस्सा का दायित्व लेकर और उन्हें भी आगे बढ़ाने का काम होता है। उसमें फिर गठन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद हम सब बैठक लेते हैं और उनको विद्या भारती की योजना के अनुसार उनके दायित्व का बोध कराते हैं। आपको क्या करना है, आपको किन परिस्थितियों में किस प्रकार का निर्णय लेना है, इनसे आपको सहयोग लेना है, इन सारी बातों से हम सब अवगत कराते हैं। और वर्ष भर उनके कार्यकाल का जो प्रमुख होते हैं उनके साथ लोग बैठते हैं। उन बैठकों में जहाँ उनसे कुछ बातें छुट्टी रहती है उनको बताते हैं। इस प्रकार से वर्ष भर उनके दायित्व को देखते हुए फिर आगे जैसी प्रक्रिया होती है, आगे जो समय मिलता है अपने नए लोगों को उसमें जोड़ दिया जाए। और जब उनका उत्तरदायित्व दे दिया जाता है तो उन्हें शपथ कराया जाता है और ये लिखित शपथ पत्र द्वारा उन सबको प्रधानाचार्य द्वारा बोला जाता है और उसके बाद
सभी बच्चे बोलते हैं। उसके बाद नहीं, वो तो पुस्तकालय की चीज़ हो गई, वो शिशु का नहीं हुआ, वो कार्यालय लेखान आ गया। देखिए, दो बहुत महत्वपूर्ण पंजी का नाम जो है वह नामांकन पंजी, आप लोग अभी छोड़ दें, नामांकन पंजी आ गया, नाम आ गया। तो समिति की ओर से एक उप समिति बनी हुई है। हाँ, वो उप समिति मिलाकर एक संगठन बनाते हैं जिसका नाम विद्या भारती पूर्व विद्वत परिषद। अब विद्वत परिषद को जब हम जोड़ लिए, उनको बैठक बुलाए, तो विद्वत परिषद के लोग कहते हैं प्रधानाचार्य जी, अरे आप हमेशा आप चाय कॉफी पिलाते हैं, आप क्यों विद्यालय से खर्च करते हैं, इस बार मैं सबको चाय पिलाऊंगा। ये भी भाव जगने लगा। फिर दूसरी बैठक में लोग आए, बोले कि प्रधानाचार्य जी केवल चाय कॉफी पीते हैं चले जाते हैं, कुछ काम भी तो बताइए हमको। तो बताइए काम क्या बताएंगे, धर्म जी बताइए, इन विद्वत परिषद को हम क्या काम देंगे करने के? विद्वत परिषद के माध्यम से हम समाज जागरण का काम करते हैं। एक हो गया समाज जागरण, नोट कीजिए सभी लोग, नोट कीजिए, बहुत अच्छा दिन होता है। और हम लोग विद्वत परिषद की जो एक टोली बनाए हुए हैं, उसमें शैक्षिक समाज के बुद्धिजीवी वर्ग, जो शिक्षक भी हैं, कुछ व्यवसायिक भी हैं, उनको समय समय पर बुलाते हैं, उनसे मार्गदर्शन लेते हैं। अब विभिन्न काम का नाम बताना है, काम एक तो मार्गदर्शन लेते हैं, बस एक काम हो गया, और क्या करेंगे? 2 कमर से झुकना है, पांव को छूने का प्रयास करेंगे, दृष्टि पीछे की ओर। 3 4 आगे से जो अपनी वंदना सभा होती है प्रतिदिन, उस वंदना सभा में 5 विषय का क्रियान्वयन है। सिर्फ वंदना सभा जो भैया वहां आते हैं, जाते हैं, उठते बैठते हैं, वो सारे भजन गाते हैं, संगीत है, ओंकार करते हैं, लोग हैं, प्रेरक प्रसंग बोलते हैं हमारे आचार्य जी, वो नैतिक शिक्षा, यानी प्रतिदिन हम वंदना सभा में भी 5 विषय का क्रियान्वयन करते हैं। ये सिर्फ क्रियान्वयन होगा, अंदर जाएगा, हम उसमें जाएंगे तो हम में आएगा, उसको अब हम में लाना है, अपने में लाना है, बच्चों में लाना है, विद्यालय में लाना है, समाज में लाना है, जिस उसका संतुलित सर्वांगीण विकास हो। हमारे 4 आयाम जिसके बल पर समाज में हम प्रवेश कर रहे हैं, समाज को हम जोड़ रहे हैं, और उसकी अहम भूमिका है हमारे विद्यालय विकास में, समाज निर्माण में, समाज को सजाने संवारने में। विद्वत परिषद, शोध, संस्कृति बोध परियोजना और पूर्व छात्र, ये हमारे पूंजी हैं, और जिसके बल पर हम सबों को कार्य करने में उत्साह के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आपको याद होगा कि हम लोग गुल्ली डंडा करते थे ना, डोल पत्ता चलते थे पेड़ पर, और या फिर जो छू दिया फिर वैसे दूसरा चलेगा। हम लोग उससे बचते हुए पेड़ के शाखाओं पर कूदते फांदते हुए मंदिरों की तरफ, और साइकिल के पुराने टायर को लेकर के उसको कितना आनंद आता था। आज मोटरसाइकिल चलाने में कितना आनंद नहीं आता, उस पहिए को चलाने में लकड़ी से कितना आनंद आता। ये बचपन कहाँ चला गया? लोग इंटेंशनली भी करते हैं, हम अपने लोग के बारे में ऐसा नहीं कर रहे, लेकिन भूल बस ऐसा लोग कर देते हैं। आपको मार्केट में देखना है कि ये सामान जो बाजार में क्या दर है, और दर जानने के बाद आपको निकालना है कोटेशन, सीधे कोटेशन नहीं निकालना। अब आपको तो मालूम है, हम तो पता किए हैं, ये तो मिलेगा 5 रुपया, और तो बिल ये कोटेशन तो मिनिमम 7 रुपया। तो अब उस समय आपका जो है
मेन काम शुरू वहां से हो रहा है। किसी का 100 साल, किसी का कुछ वर्ष पूरा होने वाला है। इसलिए हमको अपना काम करते करते, समाज में अपने विचारों को व्याप्त करते करते, समाज को अपने कार्यशैली से जोड़ते जोड़ते समाज का स्वरूप उसमें हम भी खड़ा हो जाए, अपना अस्तित्व मिट जाए, समाज आगे बढ़ चले। इस प्रधानाचार्य सम्मेलन में अभिभावक बंधु भगिनी ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। घर का बना स्वादिष्ट अल्पाहार स्वयं अपने हाथों से परोसकर प्रधानाचार्यों एवं अधिकारियों को कराई। प्रधानाचार्य सम्मेलन के तीसरे दिन भव्य रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुंगेर विभाग के विद्यालयों से आए भैया बहनों ने अलग ही समा बांध दिया। प्यार की सजीव कहानी होती है बेटियां, माँ बाप की आंखों का पानी होती है बेटियां। नूर से लेकर रोशन है घर का कोना, चांद से ज्यादा नूरानी होती है बेटियां। तो आइए प्रस्तुत है एक बहुत ही सुंदर भावगीत, बेटियां बेटियां, सरस्वती शिशु मंदिर लल्लू।
प्रधानाचार्य सम्मेलन की कुछ विशेष झलकियां। फरवरी 2022 को 4 दिवसीय प्रधानाचार्य सम्मेलन का समापन किया गया। जिसे देता है हर व्यक्ति सम्मान, करता है वीरों का निर्माण, जो बनाता है इंसान को इंसान, ऐसे गुरु को हम करते प्रणाम। ऐसे गुरु को हम करते हैं प्रणाम।